गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। जैसे कि आप लोगों का जो इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आज ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इन द एक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। In India, we face a situation where our private services are increasing but public services are not. What is then available to people as mainly private services? These are contracted by in urban areas. The cost of these services is either high. Medicine are expensive. Many people cannot afford them or have borrow money where is a illness in the family. Some private hospital encourage incorrect participants to earn more. At time expensive alternates through the available may not be used. For example, of some medical partners and found to prescribe in superfluous medicines, injections and saline when be simple medicine may suffice. हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं हैं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवा ही उपलब्ध हो पाती है। शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल भी अपेक्षाकृत रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग इन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के प्राय ऐसे कार्य का प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उन्हें उपयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन और साइलिन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज में भी पर्याप्त हो जाता है। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा अधिक पैसा कमाने के चक्कर में अधिक से अधिक महंगी मेडिसिन लिखते हैं, जिससे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जो गरीब लोग होते हैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें ऋण लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। Illness, hence even those of whom and one might on think as a poor is a medical expensive cause hardship. It was reported in a study 40% of people who admitted to hospital for some illness injury have to borrow money for sell some of their is poisonous to pay is expensive. देखिए कि जनसंख्या 20% लोग ही बीमार के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। देखिए, कुछ निजी अस्पताल होते हैं वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को ठगते हैं या परेशान करते हैं, इसलिए उन्हें मजबूरी बस उन्हें ऋण लेना पड़ता है। देखिए, जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान अनावश्यक दवाइयों का खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्च को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्च का भुगतान करने के लिए उधार पैसे लेते हैं और अपनी संपत्ति बेच देते हैं। हमारे देश में जो आज भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, आज भी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी पुअर कंडीशन में है। अगर हम यूरोपीय देशों से अपने देश की हेल्थ फैसिलिटीज़ को कंपेयर करें तो काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। आज भी हम हेल्थ फैसिलिटीज़ के मामले में दुनिया में काफ़ी पीछे हैं। तो हमारे देश को सबसे पहले हेल्थ फैसिलिटी पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा बजट का हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं को देना चाहिए, जिससे हमारे देश के लोगों जो है इस जो घातक बीमारियां हैं उनसे निजात पा सकें। फॉर दोज हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज कॉज टू ग्रेट एक्सटेंसिव एंड डिस्ट्रेस। वॉट इज़ द होर्स is that situation trends to happen again and again. Those who are poor in the first place under unauthorized, these families are not eating as much they should. They not is provided a basic necessities like drinking water, etiquette, housing, cleaning, surrounding, etc. And therefore are the more likely fall ill. The expensive of illness make their situation even worse. Sometimes it is not only the lack of money that is prevents people from getting proper medical treatment. Women example are not taken to doctor in a prompt manner. Women's health is concerns are considered to be less important than the healthy of men in the family. Many tribal areas have a few health centers and they do not run properly. Even a private health services are not available. गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले से ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, हमारे देश में लगभग 25% जो बच्चे हैं वो कुपोषण से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। तो वे परिवार में उतना ही भोजन खाते हैं जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए उन्हें
बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। देखिएगा, इससे पहले आपने कांता के बारे में पढ़ा था। जो कांता की जो बेटी थी वो इसलिए बीमार पड़ गई थी क्योंकि वो स्लम इलाके में रहती थी, और स्लम इलाके में जो गंदा नाला उसके घर के पीछे से निकला था, उसकी गंदगी की वजह से वो बीमार पड़ गई थी। देखिए, जो स्लम्स वाले इलाके होते हैं, जो घनी बस्ती वाले इलाके होते हैं, इसमें गंदगी होने के कारण, जो वातावरण साफ ना होने के कारण से लोग बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ जाते हैं तो वो अपनी बीमारी का खर्चा भी नहीं दे पाते हैं और मजबूरन उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं, वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डू, चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ द मोस्ट पीपल इन अवर कंट्री इज़ नॉट गुड. It is the responsibility of the government provide to a quality healthcare service all the citizens, especially the poor and disadvantaged. However, the health is the conditions of the people. As it is healthcare services, hence it is important to work both in order to improve the health situation of our people, and this can be done. Look at the following example. In 1996, Kerala government made some major changes in the state. 40% of entire state budget was given the panchayats. They could plan and provide their requirement. This made it possible for a village to make sure a proper planning for done for water, food, women's development and education. This meant that water supply scheme were checked. The working of schools and was ensured. The specific problems of the village were taken up. The health centers were also improved. All of this helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as the shortage of medicine, influence hospital beds, not enough doctors remained, and these needed to be addressed. देखिए, इसमें कोई निसंदेह नहीं है, हमारे देश में स्वास्थ्य की जो दशा है वो अच्छी नहीं है। सरकार का जो दायित्व बनता है कि वह सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी हमारे लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन आधारभूत सुविधाओं और उनकी सामाजिक स्थितियों पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा संभव है। अगले पृष्ठ पर दिया गया उदाहरण देखिए। देखिए, उदाहरण दिया गया है उसमें देखिए, इन 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% जो हिस्सा पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती है। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार और औरतों के लिए विकास और शिक्षा आदि के उचित व्यवस्था को सुनिश्चित करना संभव हो सकता है। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना। इन समस्याओं को दूर करने की भी आवश्यकता है। देखिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक छोटा सा देश जो है कोस्टारिका, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, और यहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा फेमस है। कोस्टारिका इज कंसिडर्ड टू बी one of the healthiest countries in the Central America. The main reason for this can be found in the Costa Rica Constitution. Several years ago, Costa Rica took a very important decision to decide not to have an army. This helped to Costa Rican government to spend the money that the army would have used to health, education, and other basic needs of the people. The Costa Rican government believes that a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. The Costa Rican government provides basic service and amenities to all the Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition, and house health. Education is also considered very important, and knowledge about their health is essential part of education at all levels. कोस्टारिका जो देश है बेटा, वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। इसकी जो कैपिटल है वो सैन जोन्स है। ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। इसमें कई देश आते हैं, ब्राज़ील आता है, पेरू आता है और वेनेजुएला आता है। वैसे एक छोटा सा देश आता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, कोस्टारिका। ये जो देश है पूरे साउथ अमेरिका में अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कोस्टारिका को दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है।
इसका मुख्य कारण है कि उसके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर खर्च किए जाने वाले खर्च का जितना पैसा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं पर खर्च करेंगे। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं देती हैं, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। देखिए, जो कोस्टा रिका एक छोटा सा देश है, ये हमें सिखा रहा है हमारे जैसे बड़े देश को कि आज देखिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने संविधान में एक रूल लागू किया कि हम देश में आर्मी नहीं रखेंगे और आर्मी में जितना पैसा खर्च होता था उसका पूरा पार्ट हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे। देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि हमारे देश में भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर हो जाएंगी। और आप लोगों का ये लेसन पूरा फिनिश हुआ, कंप्लीट हुआ। थैंक यू।